जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे दिल के भाव कितनी जल्दी जान जाते हैं। संगत जी, एक बार सिर्फ सोचने की देर होती है और गुरु जी उसी वक्त हमारी वो चीज को पूरा कर देते हैं। हमारे गुरु जी बहुत ही दयालु हैं। वो कभी भी अपनी संगत के साथ कुछ गलत नहीं होने देते। हमेशा उनकी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अरदास को पूरा कर देते हैं। हमेशा उन्हें एहसास करवाती हैं कि मैं तुम्हें देख भी रहा हूँ और मैं तुम्हें सुन भी रहा हूँ। मैं हर पल तुम्हारे अंग संग हूँ। और संगत जी, गुरु जी सच में हर पल हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं। उन्हें हमारा अच्छा बुरा सही गलत सब मालूम है। उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। गुरु जी का हमें हर श्वास में शुक्राना करना चाहिए, जिस हाल में भी गुरु जी हमें रखे। क्योंकि संगत जी, जो गुरु जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। गुरु जी हमेशा हमारा सही मार्गदर्शन करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर श्वास में शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। छोटा सा सत्संग है, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है कि गुरु जी कितनी कृपा करते हैं अपने बच्चों पर। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है गुरु जी की आज्ञा से। और ये सत्संग बोलते हुए अगर संगत जी मुझसे कोई गलती हो तो मुझे गुरु जी प्लीज़ अपनी बच्ची को माफ़ कर देना। और जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उन आंटी का भी गुरु जी भला करना, सबका भला करना गुरुपा, सर्वथा भला। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ संगत जी। मेरा स्टार्टिंग तो ये 5वां सत्संग है ये वाला। और मेरे गुरु जी से मुझे कनेक्ट कर हुए बहुत टाइम हो गया है। और मैं आपको बताती हूँ संगत जी, मैं 2 बार गुरु जी के मंदिर गई हूँ, बड़े मंदिर। पर मेरे को ना कभी ना लंगर प्रसाद नहीं मिला। मतलब मैं हमेशा मंडे को गई हूँ। तो मैं 2-3 दिन पहले, मतलब अभी सैटरडे को मेरा मन किया कि मैंने मंदिर जाना है। तो गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि तू तैयारी तो कर, रास्ता मैं अपने आप बना दूँगा, तू मन तो बना। तो मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। मेरा बहुत मन तो बहुत था, मेरा बहुत मन था कि मैं गुरु जी के मंदिर जाऊँ। तो मेरे साथ में नीचे रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाभी मैं भी चलूँगी। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो मैंने उसको कहा कि हम मेट्रो से जाएंगे, बट मेट्रो से इतना दूर नहीं है। अगर हम वैसे जाते हैं ना, मेट्रो से उतरते हैं तो वहाँ पे जब छतरपुर से गुरु जी के मंदिर जाते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने उसको ऐसे बोला, ऑटो वगैरह करना पड़ता है। तो कह रही अच्छा ठीक है। लेकिन संगत जी पता ही नहीं चला, मैं जैसे हम छतरपुर से हमने ऑटो किया, पहले तो एक मेट्रो में आंटी मिल गए मुझे, सामने बैठे हुए थे। तो हम बातें कर रहे थे कि छतरपुर कितनी दूर है, कितना नहीं है, कितने स्टेशन के बाद आएगा। तो वो आंटी एकदम से बोले गुरु जी के आश्रम जा रहे हो? मैं कहा हाँ जी आंटी। तो कहते अच्छा। तो थोड़ी देर बाद उन आंटी ने, ऐसे हम लोग बात करने लग गए। तो आंटी कहते हैं कि बहुत मानता है। मैंने कहा हाँ जी आंटी बहुत, मैं तो बहुत मानती हूँ गुरु जी को, कौन नहीं मानता संगत जी। तो मैंने बोला आंटी, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम साथ ही चलते हैं। मैं कहा ठीक है आंटी साथ चलते हैं। हम साथ चले गए। हम चारों ने, मतलब उनके साथ एक अंकल थे, मैं थी और मेरे साथ एक और लड़की थी। हम लोग अपना चारों चले गए। तो मुझे तो पता ही नहीं चला संगत जी हम कब पहुंच गए। जैसे मैं सोच रही थी कि बहुत दूर है, वैसे मतलब ट्रैफिक वगैरह में दूर पड़ जाता है, बट ऐसा हुआ ही नहीं। गुरु जी ने हमें बहुत जल्दी पहुंचा दिया मंदिर। हम मंदिर गए तो ना संगत जी, हम अंदर जाके गए, हमने एंट्री की, उसके बाद हम आगे चले गए। उन्होंने ना बाहर बिठाया और चाय प्रसाद दे दिया। तो ऐसे शब्द चल रहे थे, दया करो सुख दाते, दया करो सुख दाता। तो हम शब्द सुन रहे थे। तो मैंने एकदम से बातों बातों में बोला गुरु जी मुझे तो आपके स्वरूप के सामने बैठना है, मेरे को तो
ऐसे मेरा तो बहुत मन है कि मैं आपके स्वरूप के सामने बैठूं। इन्होंने तो बाहर बिठा दिया। चाय प्रसाद मैंने लिया, हमने पिया। उसके बाद उन्होंने एकदम से थोड़ी देर हम बैठे रहे। मैं सोचती रह गई, मैं गुरुपा मुझे अंदर बैठना है, आपके पास आपके स्वरूप के सामने बैठना चाहती हूँ। मैं थोड़ी देर आपसे बातें करना चाहती हूँ। तो मैं थोड़ी देर बाद ना संगत जी हम बैठे रहे, गुरु जी का ध्यान किया, शब्द सुना, चाय प्रसाद खत्म हो गया। उसके बाद ना एकदम से वो वहाँ पे सेवादार बोले कि जिन्होंने लंगर की लाइन में जाना है वो लेफ्ट हो जाए, और जिन्होंने गुरु जी के अंदर वहाँ पे क्या नाम है हॉल में बैठना है, वो गुरु जी का ध्यान करना है, तो वो राइट हो जाए। संगत जी मैंने बोला गुरु जी थैंक यू सो मच, आपने तो मेरी बहुत जल्दी अरदास सुन ली। और मैं अंदर गई, सीधा गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठी रही। मुझे बिठाया उन्होंने अंकल जी ने, उनके सेवादार जो हैं। मैंने तो बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और इतनी देर तक संगत जी बैठे रहे। बहुत मैंने गुरु जी को याद किया, बहुत रोई। दिल में बार बार आ रहा गुरु जी थैंक यू सो मच, आपने अपनी बच्ची की बात सुन ली। वाकई में संगत जी बहुत जल्दी सुनते हैं गुरुपा, बहुत प्यारे हैं। फिर क्या हुआ संगत जी, मैं बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो आंटी कहते मेरे को आज आते हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन ऐसे कभी इतनी जल्दी बोलते नहीं है कि आपने अंदर बैठना है तो आप बैठ जाओ। पर मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरुपा मुझे तो आपके पास बैठना है। और वही हुआ संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठी और मैंने गुरु जी से बातें की और उनका ध्यान लगाया। बहुत प्यारे हैं संगत जी गुरु जी, बहुत प्यारे। मैं तो कभी सच्ची मैं बोलती हूँ कि गुरु जी हर सांस का शुक्राना, हर मिनट का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। मैं आगे अपना ये सत्संग विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।